अर्ज़ वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ता खैल में खुफिया इतला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दत्ता खैल में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहम बैठक में पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। 9 रुकनी वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में ही क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सेंटास मुआहिदा बहाल करने में किरदार अदा करने की अपील। खित्ते में अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। वफ़द की UN जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द फ्रांसीसी मुस्तक़िल मंदूब से भी मिला। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारियत से आगाह किया। भारत को पाकिस्तान पर हमले का शौक है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और भारत फंडिंग कर रहा है। भारत की आब जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। पानी लाइफलाइन बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारतीय जारियत का भरपूर दिफा किया। हम 20 तैयारे भी गिरा सकते थे लेकिन सिर्फ 6 तैयारे मार गिराए। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। नरेंद्र मोदी बेंजामिन नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। नए माली साल की माशी शरह नमू, ज़राअत, सनअत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की भी मंजूरी दी जाएगी। पानी के एक खतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो उसे सबक सिखाएंगे। शिकस्त फाज पर मोदी सरकार गुस्से में अपने जख्म चाट रही है। इबरतनाक शिकस्त पर नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता हो चुका है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब। कहा कि फैसला करना है पानी ज़ख़ीरा कैसे करना है। बड़े और कड़े फैसले करना होंगे। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म का पेशावर का दौरा। कैंट में यादगार शहदा पर हाजिरी और फूल चढ़ाए। कराची मलिर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदी गिरफ्तार। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। भारतीय जनता पार्टी और RSS वाले थोड़े दबाव पर भाग जाते हैं। ट्रंप ने इशारा किया नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। मोदी ने ट्रंप को जी हुजूर कहकर हुक्म की तामील कर दी। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से सरेंडर करने वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी और RSS भारतीय आइन को खत्म करना चाहती है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी।
हाजिर हूँ ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सब खूबियाँ और सब नेमतें तेरी हैं। मनासिक के हज का आगाज़ आज से दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज एहराम बांधने के बाद नमाज ज़ोहर से पहले मिना पहुँचेंगे। कल सुबह तक आज़मीन हज मिना में ही क़याम करेंगे। हुज्जाज किराम मिना में ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात में जमा होंगे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर रूस का इक़दाम, 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला। रूस ने बगैर पायलट के फ़ज़ाई निज़ाम पर कंट्रोल को मजबूत बनाने के लिए सैटेलाइट्स खला में भेजने का ऐलान किया। रूसी हुकाम ने कहा कि मदार में 102 मज़ीद सैटेलाइट्स तैनात किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। ईरान मुआहदा करे या नताज के लिए तैयार रहे, अमेरिका की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरान को मुआहदे के लिए तफसीली दस्तावेज पेश कर चुके हैं। अमेरिकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरउम्मीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस पर 117 ड्रोन से हमला किया गया। सदर ट्रंप को भी यूक्रेनी हमले की इत्तला नहीं थी। सदर ट्रंप और चीन के दरमियान अच्छा ताल्लुक है। दोनों ममालिक में बातचीत होने जा रही है। अमेरिका में गैर कानूनी मकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के पास वीज़े मंसूख करने का हक है। सदर ट्रंप गजा में इमदाद जाते हुए देखना चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिकी दबाव ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकता। दहशतगर्द इसराइल की गजा में जारी सफाकियत थम न सकी। इसराइली फोर्सेस इमदाद देने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने लगी। गजा में इमदाद लेते अफराद पर बमबारी, मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। 8 रोज़ में भूख और अफलास का शिकार 102 फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। इसराइली फ़ौज की गजा में दीगर कार्रवाइयाँ, मज़ीद 58 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 54,510 हो गई। 1,24,901 अफराद जख्मी हो चुके। गारंटी के बगैर जंगबंदी का मुआहिदा काबिल कबूल नहीं। हमास ने ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। 40 ममालिक को आगाह कर दिया, अमेरिकी एलची के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दुनिया और इसराइल के इत्तेहादी भी मान चुके हैं कि मुआहिदे में नेतन्याहू रुकावट है। हमास जंगबंदी के लिए किसी भी मौक़िफ़ को हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा। हमास रहनुमा बासिम नईम का बयान। मैक्सिको में मुसाफिर बस को हादसा, 11 अफराद हलाक, 17 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल, हलाक अफराद में बच्चे भी शामिल। खौफनाक बस हादसा शुमाली मैक्सिको में पेश आया। ली जे मियोंग ने जनूबी कोरिया के 21वें सदर के तौर पर हलफ उठा लिया। नौमुंतखब सदर का कौम और मुल्क की खिदमत का यादा। नेशनल असम्बली से अपने पहले खिताब में कहा, मुआशी बहाली और अवामी फलाह व बहबूद पर तवज्जो देना होगी। मुल्क में मुतवाज़िन इलाक़ाई तरक्की और सकाफती सनत को फ़रोग़ देंगे। उन्होंने शिमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का इंदिया भी दे दिया।